और अभी हम 3-4 मिनट में सेशन को शुरू करते हैं। लोग एसोसिएट हो रहे हैं और जस्ट मैक्सिमम नंबर्स लोगों को आप एसोसिएट करने की कोशिश करें ताकि दे विल take the updated information and they can use these informations to their people also. Thank you. आप 5 मिनट 2-3 मिनट वेट कीजिए. We will start the session. Thank you so much. और सर स्टार्ट करते हैं, लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे, बाकी तो यूट्यूब में मिल जाएगा लोगों को अपडेट। राइट सर, थैंक यू आलोक सर। जैसा कि आज का सेशन जो है बेसिकली हमारा जो गोल्डन फ्राइडे है इवोसेंट का, उसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आप इसकी आज रात को 2:30 बजे तक अपनी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि पहले सेशन शुरू करने से पहले आलोक सर को और योगेश डोरिया जी को एक एक करके आए, अपना इंट्रोडक्शन दें। ऐसे आप लोगों को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बोथ आर द वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल एंड वेरी active participant of this mission and vision of average. Welcome Doria sir, please come और थोड़ा सा अपना brief दें. Thank you so much, please. थैंक यू मनोज सर, मनोज जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी का वेलकम करना चाहूंगा मैं, सभी पार्टिसिपेंट्स का जो प्रेजेंट हैं और जो आ रहे हैं। आप जैसा कि आप सभी लोग मुझे जानते हैं, योगेश डोरिया, जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और 2019 से इवरेज के साथ हूँ। और ज्यादातर लोग मुझे मेरे यूट्यूब चैनल की वजह से जानते हैं, मिशन इवरेज। और आज आपको काफी सारी जानकारी यहाँ से आपको मिल जाएंगी। और बेसिकली जो आज का जो प्रोग्राम जो हमने शुरू किया है, तो रखा गया है, वो सिर्फ आपका जो गोल्डन वीकेंड जो चल रहा है, इसका बेनिफिट जो है ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाएं। और उससे जुड़े हुए यदि किसी के कोई डाउट्स हैं किसी चीज को लेकर, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग बेनिफिट नहीं ले पाते डाउट्स के चलते, कि कोई ऑफर आया हुआ है और उनके मन में डाउट्स है कि मैं इसे लूं या ना लूं, तो वो एक अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। तो आज का जो वेबिनार है ये बहुत अच्छा रहा कि मनोज जी ने और आलोक जी ने इसको ऑर्गेनाइज किया। और आज जो भी लोग इसको खरीदना चाहता है और जिनके डाउट्स होंगे वो आज क्लियर हो जाएंगे, तो वो एक डिसीजन ले पाएगा कि मैं खरीदूं या ना खरीदूं। ठीक है, तो सारी स्थिति यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। और बाकी जो चीजें रहेंगी, जब तक सेशन चलेगा, आपके डाउट्स और आपके सवाल जो होंगे उनका जवाब हम लोग देंगे। तो आप सभी का फिर से एक बार वेलकम करता हूँ। और फिर से मैं
मनोहर सर का और आलोक जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। धन्यवाद। थैंक यू डोरिया साहब। आलोक सर प्लीज आप मंच पे आए, अपने विचारों से अवगत करवाएं थोड़े से। नमस्कार इंडिया, आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। जैसे दोरिया सर ऑलरेडी बता चुके हैं कि किस चीज का अपडेट आपको मिलेगा आज के इस सत्र में। और एक सत्र आप आज के लिए जो डिजाइन किया गया है, बेसिकली आपको दो चीज यहाँ पे मिलने वाला है। पहले आप इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए आपको क्या अनुशासन पालन करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट एनी रूल्स, विदाउट एनी नॉलेज, लास्टली हम लोग इन्वेस्ट करके आज हम पैनिक फील कर रहे हैं। उस पैनिक को हटाने के लिए आज का सत्र आपके लिए आयोजित किया गया है। और इस सत्र में हम लोग जानेंगे कि वर्ल्ड के जितने भी सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो काम कैसे करता है और कैसे किसी हिसाब से आगे चल के उसका परफॉर्मेंस कैसे दमदार परफॉर्मेंस देता है, उसके बारे में भी जानेंगे। उससे पहले दोस्तों, आप लोग तुरंत इस लिंक को सारे जगह पे जितना जल्दी हो सके शेयर करिए, क्योंकि आज के जो इंफॉर्मेशन है ये काफी दमदार इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। क्योंकि इफ यू विल गो फॉर एन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज ए साइंस। जैसे कि आप लोगों को पहले से एपीआई से ट्रेन किया जा रहा है कि एपीआई जो आपको ट्रेनिंग देता है कि इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टिंग इज अ टू काइंड ऑफ थिंग, जिसमें आपको आना चाहिए। अगर आ भी रहे हैं तो किस अनुशासन के साथ आएंगे, ताकि आप अपना जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, उस इन्वेस्टमेंट से कुछ अच्छा खासा रिटर्न ले पाए। उस हिसाब से उस माइंडसेट को आज बनाने के लिए ये सत्र का आयोजन किया गया है। जैसे पहले आपको यूसेंट का अपडेट देंगे अपना दोरिया सर, फिर मैं आऊंगा आपको बताऊंगा इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट का टेनोर, इन्वेस्टमेंट का लॉकिंग, इन्वेस्टमेंट कैसे होता है और कैसे खुलता है और कैसे आगे चल के एक आपको मल्टी बैगर स्टॉक में कन्वर्ट होता है, उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा। क्योंकि बैकग्राउंड मेरा फाइनेंस का है, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा ओनली अबाउट द फाइनेंस। मैं आपको सारे चीज वो फाइनेंस का ABC सिखाना चाहता हूँ। जैसे कि मेरे को आप लोग बहुत दिन से सुनते आ रहे होंगे। मेरा जैसे जानते हैं, मेरा नाम आलोक प्रसाद मिश्रा है, मैं उड़ीसा से हूँ, बिलोंग करता हूँ उड़ीसा से। एंड राइट नाउ आई एम परस्यूइंग माय PhD ऑन फाइनेंस। PhD अभी फिलहाल एडमिशन किया हुआ हूँ उसके ऊपर। तो पढ़ाई चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। उसी रिसर्च से कुछ ना कुछ हर दिन, हर हफ्ते जब भी हम लोग मिलेंगे, कुछ ना कुछ आपको अपडेट देते जाएंगे। और आगे चल के जो यूट्यूब चैनल आपको मिलने वाला है, उसके ऊपर भी मैं सारी इंफॉर्मेशन जो कि नीट ऑल अबाउट द फाइनेंसेस, फाइनेंस का ABCD आपको सिखाएंगे यहाँ पे, ताकि जो हम लोग इन्वेस्टर बने हुए हैं, एक नेक्स्ट लेवल का इन्वेस्टर कैसे बन पाए, हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच मनोहर सर एंड दोरिया सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आप दोनों आज टाइम निकाले, इस सत्र का आयोजन हुआ और इस सत्र में हम लोग सारी इंफॉर्मेशन एक बाई एक, वन बाई वन लोगों को देंगे। धन्यवाद। थैंक यू आलोक सर, थैंक यू। मैं डोरिया सर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि ही इज द वेरी रिसर्चिंग पर्सन, बहुत रिसर्च करते हैं और बहुत ही उम्दा इंफॉर्मेशन देते हैं। लोग बेताब रहते हैं इनकी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। एंड मैं सभी पार्टिसिपेंट से जो भी आज इस वेबिनार में जुड़े हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो ये इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर करने वाले आपके बीच में, ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकती है, बेशर्ते कि आप इसके लिए बिल्कुल ओपन होके हमारे सेशन को सुने। और जो आपका कोई क्वेश्चनार होगा, सेशन के अंत में सबके क्वेश्चनार को लिया जाएगा 15-20 मिनट के लिए, राइट। और जो हमारा सेशन रहेगा ये 20 से 25 मिनट का रहेगा, जो डोरिया सर आप इंफॉर्मेशन देंगे आपको। आप इनको बड़े ध्यान से समझिएगा। और हम एक चीज बहुत क्लियरली बताना चाहते हैं, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, आप अपना ब्रेन को बहुत जरूरी इस्तेमाल करें, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल ऑफ अस टू यूज आवर ब्रेन एंड अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटी विच इज कमिंग इन आवर वे। या हम उस आती हुई अपनी अपॉर्चुनिटी को छोड़ देंगे, बाद में हमारे पास पछताने के अलावा कोई चीज नहीं बचती है। डोरिया सर प्लीज कैरी ऑन। बिल्कुल, धन्यवाद मनोहर जी। और वैसे तो सभी लोग जब से एवोरिच में आए हैं, ज्यादातर लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज मिल चुकी है, जो लोग वेबिनार लेते हैं। जी सर। क्योंकि जो लोग वेबिनार नहीं लेते उनको पहले भी कुछ पता नहीं था और अब तक भी कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। वो लोग सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की जो बातें होती हैं उसी को लेकर ये
सोच लेते हैं या निर्णय कर लेते हैं कि ये चीज सही है या गलत है। लेकिन अगर आप रेगुलर वेबिनार लेते हैं और ये जो एक कम्युनिटी बनी हुई है बिजनेस पार्टनर्स को लेकर, जैसे कि आज मैं मनोज जी के साथ हूँ, आलोक जी के साथ हूँ, या और बहुत सारे लोग साथ हैं, हम लोग आपस में जो बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं मनोज जी के पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो मुझे बताते हैं कि योगेश जी ये चीज है और ये चीज, और मुझे कोई अगर कोई चीज पता लगी तो मैं मनोज जी से कंसल्ट करूंगा कि मनोज जी ये चीज मेरे पास आई है, इसको अपन कैसे देखते हैं, या ये चीज सही है या गलत है। ठीक है, अब मेरे पास यदि ऐसी कम्युनिटी है जहां पर मैं कंसल्ट कर सकता हूं तो मैं सही निर्णय ले पाऊंगा। लेकिन अगर मैं कहीं मैंने निवेश किया, 2-5 हजार 10,000 लाख रुपए मैंने निवेश कर दिए, और निवेश करने के बाद जो है मैं चाय की थड़ी के ऊपर जाके बैठ जाता हूँ और फिर मैं उन लोगों से चर्चा करता हूँ कि यार ये सही है या गलत है, तो मुझे बताइए कि वो लोग मुझे क्या राय दे पाएंगे। उनको खुद को नहीं पता है कि इन्वेस्टमेंट क्या चीज होती है। तो वहां अगर मैं बैठकर ये निर्णय लेता हूँ कि मेरा इन्वेस्टमेंट सही है या गलत है, तो मैं कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाऊंगा। और यही एक रीजन है कि आज हम लोग इस वेबिनार में जब जुड़े हैं, तो जो लोग भी वेबिनार लेते हैं उनको इवोरिच को लेके सिंगल% भी डाउट नहीं है। 1%, सिंगल 1%। क्योंकि जैसे अगर कोई चीज ऐसी होती है तो आपस में कंसिडर करके वो क्लियर कर ली जाती है कि नहीं यार ये चीज हमको बेनिफिट देगी या नहीं देगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हालांकि क्वेश्चंस आपके बहुत सारे होंगे, तो जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं वो ध्यान रखें कि जब भी क्वेश्चन सेशन होगा हमारे यहाँ पे लास्ट आधे घंटे का, तो आप ये देख लें कि आपका क्वेश्चन किसी और ने तो नहीं पूछ लिया है। कई बार क्या होता है, हम लोग अपना वेबिनार चालू करके छोड़ देते हैं और फिर ऑलरेडी उस क्वेश्चन का जवाब हम लोग दे चुके होते हैं, फिर वो आते हैं और सोचते हैं मुझे मेरा क्वेश्चन पूछना है, फिर वो पूछेगा तो टाइम खराब होगा। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहें, बीच में वेबिनार को छोड़कर ना जाए। हो सकता है कि हमारी बातों के अंदर आपका क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाए। ठीक है, तो हम बात करें हमारी इवोरिच कंपनी की बेहतरीन, यहाँ पर मैं कहूंगा कि अब तक जो नॉलेज दी है, देखो पैसा मिला नहीं मिला वो बात की बातें हैं, लेकिन जो नॉलेज मिली है उसके दम पर मैं पैसा कमा सकता हूँ। ठीक है, और अगर आप एंड्रू का एक बार एक क्लोज मीटिंग हुई थी, उन्होंने बताया था कि एक बुक मैंने पढ़ी थी, उन्होंने पढ़ी थी मतलब, और वो था कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। तो उन्होंने उस बुक का जिक्र किया और मानोगे नहीं कि मैंने वो बुक खरीद के मैंने पूरी पढ़ डाली। उसके 40 चैप्टर थे और जब 40 चैप्टर मैंने पढ़ लिए तो मुझे पता लगा कि मैं इस कंपनी में जब आया मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिला, लेकिन इस बुक के बारे में जब मुझे पता लगा तो मैंने इस बुक को पूरा पढ़ लिया। तो ये मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट था कि यार ये चीज नॉलेज मेरे को पहले नहीं थी। तो उसमें एक पूरी स्टोरी तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एक व्यक्ति होता है, उसके 2 बेटे होते हैं, तो वो जाते हैं बाहर, तो वो व्यक्ति जो होता है वो लास्ट स्टेज पे होता है, तो वो दोनों बच्चों को अपनी अपनी संपत्ति देने के लिए बात करता है। तो 2 गठरी होती है, तो वो कहता है कि इन दोनों गठरी में से आप जो उठाना चाहो उठा लो। एक में तो था बहुत सारा पैसा, और दूसरा होता है कि पैसे को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे कमाया जा सकता है, उसको कैसे गुना किया जा सकता है। तो एक बेटा जो होता है वो कहता है कि मैं बाद में सेलेक्ट कर लूंगा, मतलब जो बड़ा होता है वो सोचता है कि मैं बाद में सेलेक्ट कर लूंगा, ये पहले जो छोटा भाई है इसको मौका देता हूं मैं, ये जो भी लेना चाहे वो ले सकता है। तो छोटा भाई जो है वो क्या करता है कि बॉस जो पैसे की गठरी होती है उसको सेलेक्ट करता है, उसको चूज करता है कि ये मुझे चाहिए। तो ठीक है, वो उसे दे देता है, और वो खुद जो है वो पैसे कैसे कमाते हैं वो जो उसके अंदर गठरी के अंदर जो लिखा हुआ होता है पूरा, वो अपने साथ लेके जाता है। और काफी टाइम बाद जब दोनों भाई मिलते हैं तो जिसके पास बहुत सारा पैसा था वो जीरो हो चुका होता है, वो वापस वहीं आ चुका होता है जहां पे वो था। और जो बड़ा भाई था जिसके पास कुछ भी नहीं था वो बहुत पैसे वाला हो जाता है। तो छोटा भाई पूछता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं था? तो उसने कहा पिताजी ने जो गठड़ी मुझे दी थी उसमें ये लिखा था कि पैसा कैसे कमाते हैं, तो तुमने पैसे को चुना, मैंने पैसे कमाने की टेक्नोलॉजी को जो ज्ञान था उसको मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है ना, इसलिए आज मेरे पास पैसा है। तो मैं रियल बता रहा हूँ कि इस कंपनी से पैसा ये भविष्य में आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भले ही आज काफी लोगों ने पैसा कमाया भी है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं कमाया, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करके सो गए, मतलब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद उन्होंने पलटकर कभी देखा नहीं, उन लोगों ने पैसा नहीं कमाया, ये बात मैं जानता हूँ। ठीक है, तो लोगों ने जो पैसा कमाया और बाद में भी लोग पैसा कमाएंगे इस नॉलेज की बदौलत, ये जो ज्ञान है। 2019 में मेरा पोर्टफोलियो 0 था, और एक मैसेज अगर आपने सोशल मीडिया पे मिशन एवरेज के पेज पे या आपके व्हाट्सएप पे आया होगा जिसमें लिखा होगा कि एक व्यक्ति है उसका पोर्टफोलियो WCRU जो है 2 लाख है और CRU 10,000 है
और स्काईवे के शेयर हैं 50,000, इस तरह का एक मैसेज आया होगा, वो मैसेज मेरा था। बिल्कुल तो सही है। एक्चुअल में 2019 के अंदर मेरे पास पोर्टफोलियो क्या चीज होती है मुझे कुछ भी पता नहीं। और इस कंपनी के बाद मैंने ये सीखा कि पोर्टफोलियो क्या होता है और बनाते कैसे। और वो जो स्ट्रक्चर आपने देखा मेरा जो पोर्टफोलियो, आज मैं रियल बता रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति यूं कह दे कि WCRU 0 हो जाएगा, पैसा मेरा लगा हुआ है काफी, लेकिन एक शिकन तक माथे पे नहीं आती। पता है क्यों नहीं आती? क्योंकि जो पोर्टफोलियो बना रखा है उसमें मुझे पता है कि मैंने अगर 10 पेड़ लगाए हैं, उसमें से अगर 7 पेड़ खराब भी हो जाते हैं तो भी 3 पेड़ जो है ना वो मुझे इतना पैसा दे जाएंगे कि मुझे कोई लॉस नहीं होने वाला। और इसलिए मैं बहुत खुश होता हूँ। अच्छा, कुछ लोग कई बार क्या होता है किसी कंपनी के ऑनर को जिम्मेदार मानते हैं या किसी लीडर को जिम्मेदार मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने मेरी टीम को रिक्रूटमेंट किया कि भैया ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें निवेश कर लीजिए, ठीक है। अब क्या होता है कि लोग निवेश करते हैं उस चीज को, कुछ लोग समझ के करते हैं, कुछ लोग बिना समझे करते हैं। जो बिना समझे करते हैं गलती उनकी है कि उनको पहले पूरा प्रोजेक्ट देख लेना चाहिए। अब जिन लोगों ने इसको समझ के किया और उसके बाद में अगर कुछ ऐसा होता है तो वो लोग एक लीडर को जिम्मेदार बताते हैं कि भैया तूने मुझको ये प्रोजेक्ट बताया था तो इसमें तो ऐसा ऐसा नुकसान हो गया, मुझे ये पैसा मेरा चाहिए। तो मैं उन लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगा कि देखिए सबसे पहले पैसा आपका है तो प्रोजेक्ट को पूरा देखना और समझना आपको चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, बिजनेस के 2 पार्ट होते हैं, एक प्रॉफिट पार्ट होता है, एक लॉस होता है, ठीक है ना। तो बिजनेस को समझना चाहिए कि प्रॉफिट अगर हो सकता है तो लॉस भी हो सकता है। ऐसा कोई व्यापार नहीं है जिसके अंदर लॉस नहीं होता हो, ये समझने वाली बात है। आप हमेशा जब भी कहीं निवेश करें या खुद का भी बिजनेस करें तो ये जरूर देख लें कि अगर 99% आप उसके प्रति पॉजिटिव हैं तो 1% ये मान के चलें कि अगर लॉस होता है तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा। मैं आपको बताता हूँ कि एक जो चोर होता है ना, वो घर के अंदर जब चोरी करने जाता है तो उसको वो फुल कॉन्फिडेंस में होता है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। अगर सोचो अगर उसको कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि उसको ऐसा लगे कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो वो चोरी करने जाएगा ही नहीं। लेकिन उसको फुल कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, और वो घर के अंदर घुसता है। तो मुझे बताइए 99% उसको फुल पॉजिटिव होता है, लेकिन 1% उसको भी डर लगता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो उसके पास प्लान बी होता है कि मैं कैसे बच के बाहर आऊं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम निवेश करते हैं तो हमारा अलग अलग पोर्टफोलियो में जब निवेश करते हैं तो हमको डर नहीं होता कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एक जगह हमें लॉस भी होता है तो दूसरी जगह हमको प्रॉफिट होगा ही होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्यापार के अंदर समय चाहिए। ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, जुआ, कि जहां पर आपने घोड़े पे पैसा लगा दिया और अगले 1 घंटे की रेस में पता लग गया कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। पैसा जिस घोड़े पे लगाया अगर वो जीता तो प्रॉफिट, और अगर वो घोड़ा हारा तो लॉस। व्यापार वो चीज नहीं है। व्यापार के अंदर आपको समय देना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। अब बात आती है क्रिप्टो करेंसी पर। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा क्योंकि बोलने के लिए तो अगर पूरा दिन दे दो तो भी खत्म नहीं होगा। क्रिप्टो करेंसी के अंदर देखो 2 चीजें हैं, मैं इसको साफ क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज होती है क्रिप्टो करेंसी का जो रेट बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है, वो किन चीजों पे डिपेंड करता है। पहली चीज है कम्युनिटी, कितने ज्यादा लोगों के पास वो कॉइन है। दूसरी चीज उसकी क्वांटिटी, की वॉल्यूम कितना है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 100 करोड़ है, कितना है, ठीक है। जितना ज्यादा कॉइन होगा उतनी ज्यादा कम्युनिटी चाहिए होगी। तीसरी चीज जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है आपकी यूटिलिटी, उस कॉइन की यूटिलिटी क्या है, ठीक है। इन तीनों चीजों से उस चीज का प्राइस बढ़ता है। अगर कम्युनिटी नहीं है और यूटिलिटी कितनी भी अच्छी हो तो भी प्राइस नहीं बढ़ेगा। कम्युनिटी बहुत ज्यादा है और यूटिलिटी नहीं है तो प्राइस पर फर्क पड़ेगा, लेकिन बहुत कम, मतलब प्राइस बढ़ेगा क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ना है। और सबसे अच्छी चीज मैं आपको बता दूं, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे एसटीओ टोकन हो, चाहे आईसीओ टोकन हो, हमेशा ध्यान रखिए लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको बेचना कितने में। मैं अगर किसी चीज को, मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा बॉब कॉइन का। मार्केट में जब बॉब कॉइन $2 का बिक रहा था, ठीक है, उस टाइम पे उस बॉब कॉइन की एक्चुअल वैल्यू पता है कितनी थी? $11। लोग उसकी एक्चुअल वैल्यू जो कंपनी की जो ऑडिट हुई उस ऑडिट में $11 बॉब कॉइन की कीमत थी, एक्चुअल में कंपनी का पोर्टफोलियो जो था। और लोग उसको कितने में बेच रहे थे? $2 में। अब ये लोग बेवकूफ थे कि जो चीज $11 की है उसको $2 में बेच रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। उस टाइम पे अब कंपनी के मालिक को, मिस्टर बॉब को, एक डिसीजन जो लेना पड़ा वो क्या था?
उन्होंने सोचा कि एक्चुअल वैल्यू $11 है, लोग इसको समझ नहीं रहे, लोग $2 में बेच रहे हैं। अब अगर $11 इसकी रेट रहेगी तो लोग इसको खरीदेंगे नहीं, मतलब कम्युनिटी बढ़ने से पहले उस कॉइन का प्राइस बढ़ गया। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। कोई लोग सोच रहे हैं कि कंपनी लॉन्च हो जाए और पहले दिन इसका प्राइस जो है हजारों डॉलर हो जाए, तो भैया ये एक नेगेटिव पॉइंट है। कम्युनिटी बढ़ने से पहले अगर कोई कॉइन मार्केट में हजारों डॉलर का हो गया तो लोग उसको खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि महंगा हो गया। ठीक है, तो क्या था, बॉब ने क्या किया, उसको $11 की जगह लोगों को क्या किया, 10 गुना कॉइन ज्यादा दे दिए और उसका प्राइस डाउन कर दिया, लोगों को दे दिए। अगर मेरे पास 1 कॉइन था तो मेरे पास आ गए 10 कॉइन, मेरे पास 10 थे तो मेरे को दे दिए 100 कॉइन, तो $11 का जो कॉइन था वो $2 पे वापस आ गया। तो मिस्टर बॉब जो एक्चुअल वैल्यू थी उसको भी नीचे लाना पड़ा। तो आप सोचिए, कम्युनिटी डिसाइड करेगी कि किसी भी कॉइन का प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पर जो भी चीजें चल रही है ना, वो आप और हम लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो हमने किया है उस कॉइन का प्राइस क्या रखना है। ठीक है, और वैसे बहुत सारी बातें हैं, तो मैं मनोज जी को कहूंगा कि आप मन संभालें। धन्यवाद। थैंक यू योगेश सर, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। और अब जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है, हमारा गोल्डन फ्राइडे चल रहा है इवोसेंट का। आप इस गोल्डन फ्राइडे का जितना भी भरपूर यूज कर पाए आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और अपना ड्यू इंटेलिजेंस एक बार करें, जरूर करें, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी सेकंड स्टेज की आपको मिल रही है वो थर्ड स्टेज में नहीं मिलेगी। और ये आज ही रात 2:30 बजे तक है। एम आई राइट सर? 2:30 इंडियन टाइम, 2:30 AM 16 मई तक है। और आप इसका भरपूर फायदा उठाए। और बाकी या किसी भी प्रकार का कोई आपको हमारे से किसी प्रकार का सपोर्ट चाहिए, वी आर ऑलवेज देयर, वी आर जस्ट गिविंग यू द इंफॉर्मेशन। आप इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाएं और अपना इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करें। और इस प्रोडक्ट की वैल्यूज के बारे में तो आपको सब लोगों को मालूम ही है कि दिस इज अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट। और हम लोगों ने बहुत सारे सेशंस में इसके बारे में बहुत ब्रीफ दिया है, और स्पेशली यूट्यूब के माध्यम से डोरिया साहब ने दिया है, और बाकी बहुत सारे सेशन में हमारे और सभी लीडर्स ने दिया है। तो उसमें अपना समय वेस्ट ना करें, क्योंकि आज का सेशन भी बहुत लिमिटेड रहेगा, क्योंकि आज 2:30 बजे तक का पूरा टाइमिंग है। हम उसमें भी अपना थोड़ा सा समय देंगे। तो इस सेशन को थोड़ी सी ब्रीफ आलोक सर से चाहूंगा। आलोक सर, अपना थोड़ा सा आप अपने टॉपिक के बारे में बताएं ताकि लोग उसका बेनिफिट ले पाए, और फिर हम क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे वेरी सिंपल वे में। या थैंक यू सर। आलोक सर प्लीज। थैंक यू वेरी मच मनोज सर, थैंक यू वेरी मच योगेश दोरिया सर फॉर योर अपडेट। एंड चलिए दोस्तों, जानते हैं, क्योंकि अभी बात आ गया है ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। जब इन्वेस्टमेंट आता है तो उसी के साथ बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को हम लोग को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि जो हम लोग का जो पास्ट एक्सपीरियंस है, उस पास्ट एक्सपीरियंस के साथ हम लोग अभी इस इवोसेंट प्रोजेक्ट को लेके मार्केट में उतरना नहीं चाहते हैं। बिफोर यू इन्वेस्ट, गेट ऑल द नॉलेज अबाउट दिस इंस्ट्रूमेंट। अगर कहीं इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी प्रोडक्ट बेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे पहले वो उस इंस्ट्रूमेंट का क्या वैलिडिटी है, क्या उसके पीछे जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या है, क्या रोड मैप है, ये सब तो आप जान चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे लीडर इंटरनेशनली, आप रीजनली भी, आपके लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में भी, और बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज में भी आपको ये ऑलरेडी मिल चुका है सारी इंफॉर्मेशन। और बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर, और हम लोग फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया हम लोग यूज करते हैं, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है, उसमें वो सारे अपडेट आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अभी तो पार्ट आ गया कि इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे, और ये कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम। तो यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि उसके बैकअप में प्रोडक्ट है, और अगर प्रोडक्ट है तो मार्केट भी है, अगर मार्केट है तो परचेजर भी है और बायर भी है। जब उसका बाइंग कैपेसिटी बढ़ता जाएगा, ये धीरे 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 मार्केट में आपको देखने के लिए मिलेगा। बिफोर यू इन्वेस्ट, आपको इस बार एक चीज समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट का एक रूल्स होता है, थंब रूल होता है,
उसको आपको समझना पड़ेगा। कोई भी पेड़ या कोई भी चीज या कोई भी इंसान, कोई भी चीज आप लेके चलिए, कोई भी पेड़ को हम लोग अगर बोते हैं, बोने के बाद जब उसका टाइम आता है, उसी टाइम में ही वो फल देता है। आप अगर बार बार उसको, उस पेड़ को जितना भी प्यार दें, जितना भी आप उसको उसका सिंचाई करें, जितना भी आप उसका केयर करें, जितना उसका टाइम है उससे पहले वो कभी भी नहीं देता है। तो एवरी बेटर इंस्ट्रूमेंट, बिगर इंस्ट्रूमेंट टेक इट्स ओन टाइम टू गिव ए बेटर परफॉर्मेंस इन द मार्केट। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा और आपके एज ए इन्वेस्टर आपको ये चीज जहन में रखना पड़ेगा। जब ये चीज आप समझ लेंगे और आगे डुप्लीकेट सही ढंग से करेंगे, जो दिक्कत हम लोग को लास्ट प्रोजेक्ट में आज देखने को मिल रहा है, ये सारे प्रॉब्लम शायद हमें और आगे देखना ना पड़े। सो लेट मी, आपको मैं शेयर स्क्रीन करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता सकूं। Hope my screen is clear to all of you. Absolutely clear. So दोस्तों, आप ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिकॉज वी आर इंडियन, राइट। हम लोग को किसी फॉरेन मार्केट के बारे में, कोई भी मार्केट के बारे में डिस्कस करने का कोई जरूरत नहीं है। आज पर हम लोग जैसे जानते हैं कि मार्केट सब एक है, चाहे वो इंडिया मार्केट हो, चाहे वो फॉरेन मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, तो सारे जगह पे एक ही स्ट्रैटेजी से सारी चीज होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर किया हुआ हूं। आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये जो आप समझते हैं कि मैं आज इतना, वी आर इन्वेस्टिंग इन द ईयर ऑफ 2018, 19, 20, 21, 22 टिल डेट, आज तक इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। उस इन्वेस्टमेंट में हम लोग को जो रिटर्न अभी तक मिल गया है, जो रिटर्न हम लोग अभी मार्केट के प्राइस के ऊपर देख रहे हैं, उसका आपको कैलकुलेशन अभी तक अगर आया नहीं है, तो यहां से आप सीखना चालू करिए। आप जितना अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किए हुए थे, आज तक जितने साल से आप इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, और आज तक आपको कितना रिटर्न मिला हुआ है, यू कैन सी। आप खुद चेक करेंगे और आप समझ जाएंगे कि जो कंपनी हम लोग को जो अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है, उस अपॉर्चुनिटी में आप किस टाइम में एंटर किए हुए थे और आज का प्राइस क्या है, और किस प्राइस में आपको, आप अगर चाहें तो आज आप उस प्राइस में उसको अर्न कर सकते हैं। ये सारे नॉलेज आपको यहाँ पे मिलेगा। कोई भी आप, आज में जो आपको दिखा रहा हूं, ये फैक्ट एंड फिगर के ऊपर है। 2022 का मैं रिपोर्ट लिया हुआ हूं, स्क्रीनिंग रिपोर्ट, जो कि जितने भी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो है मार्केट में, जितने भी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो है, कौन सा पोर्टफोलियो कितना आपको इनकम देकर जाएगा और कितना टाइम लगता है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम लोग इन्वेस्टमेंट करके भूल जाते हैं कोई भी इन्वेस्टमेंट हम लोग को अच्छा रिटर्न देने के लिए एक अच्छा टाइम चाहिए, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी चाहिए। ये दोनों चीज भूल जाके जब टाइम हो जाता है, हम लोग सोचते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट किए हुए थे, उस इन्वेस्टमेंट से हम लोग को रिटर्न क्यों नहीं आ रहा है। तो उससे पहले दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जितने भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आप आज तक अपने कान में सुने होंगे, जो कि डायरेक्ट आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट में, आपको यहाँ पे कैटेगरी करके दिखाया हुआ हूं, जो ऊपर हेडिंग में आप देख पा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जो कि सारे इंस्ट्रूमेंट है, और पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना भी आप मिनिमम कर सकते हैं और मैक्सिमम कर सकते हैं। मनोहर सर, प्लीज काइंडली यू एडमिट ऑल द अटेंडेंट्स जो भी yes sir, don't worry, yeah. पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड हु कैन इन्वेस्ट, कौन कौन इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और कितना रिस्क इन्वॉल्व रहता है, और रिटर्न क्या मिलता है, और क्या टाइम रहता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपके ऑन स्क्रीन, होप आप सभी के स्क्रीन के ऊपर क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। जो आप देख पा रहे हैं जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग। लेफ्ट हैंड से आप, आ रहा है मेरा स्क्रीन, आ रहा है मनोहर सर? yes sir, बिल्कुल। तो जो डायरेक्ट इक्विटी है और डायरेक्ट मार्केट में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसका कोई टाइम पीरियड नहीं रहता, आप कभी भी, जो मार्केट का पीरियड रहता है, मार्केट का टाइमिंग पीरियड रहता है, आप कभी भी एंटर कर सकते हैं, कभी भी बाहर कर सकते हैं, कभी भी बाहर जा सकते हैं। जो कि बैलेंस एंड रिस्क, आप देख पा रहे हैं, हु कैन इन्वेस्ट, एन इन्वेस्टर हु नोज द बैलेंस, रिस्क एंड रिटर्न,
जिसके बारे में ये नॉलेज है यहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकता है, जिसका रिस्क कैपिटाइजेशन ज्यादा हो, जो ज्यादा रिस्क मार्केट में ले सकता है, और रिटर्न ऑफ जो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये इंट्राडे का होता है। हर दिन आप एंटर करते हैं मार्केट में एक्स प्राइस में, अगर x1 होता है तो दैट इज योर प्रॉफिट, अगर -x होता है दैट इज ऑल्सो योर प्रॉफिट। आपको उसी दिन बंद करके निकलना पड़ता है। फिर आता है बात म्यूचुअल फंड, जो आप देख पा रहे हैं, जो कि ELSS के स्कीम्स के अंदर मिनिमम 3 साल आप आज अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई भी SIP स्टार्ट करेंगे, मान कर चलिए आप जून के महीना में अगर पहला इंस्टॉलमेंट देते हैं तो 3 साल के बाद जून के महीना में आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। दैट मीन्स एवरी इन्वेस्टमेंट जब आप करते जाएंगे 3 साल 3 साल 3 साल 3 साल आपका होता जाएगा। दैट मीन्स आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे टाइम पीरियड मिनिमम 3 साल लेके आते हैं लोग। एन इन्वेस्टर हु हैज एपेटाइट ऑफ मीडियम टू हाई रिस्क, यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व हर जगह पे। एवरी इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट कम्स विथ ए रिस्क, कहीं पे मॉडरेट रहता है, कहीं पे हाई रहता है, कहीं पे मीडियम रहता है। जो रिस्क फैक्टर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लो टू हाई है, लो टू हाई है, और मार्केट लिंक्ड प्राइस है। जो जिस दिन आपका अगर मान के चलिए आज आपका टेनोर खत्म होता है आपके म्यूचुअल फंड का, आज का जो मार्केट का प्राइस है उसी हिसाब से आप सेल कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं, जो स्ट्रैटेजी हम लोगों की कंपनी ने लगाया हुआ है, मान के चलिए आपका अगर कोई चीज ओपन हो जाता है आप बेचने के लिए, अभी हम लोग क्या होते हैं कि थोड़ा एक्साइट हो जाते हैं कि नहीं आज बेच देंगे, वहां पे ये जितने भी सारे मार्केट है, मार्केट प्लेयर से क्या करते हैं, वेट करते हैं फॉर ए बेटर प्राइस टू स्क्वायर अप द जो भी आपके पास असेट है उसको स्क्वायर अप करने के लिए। नेक्स्ट आता है वन ऑफ द, अगर मान आज तक हम लोग माने कि PPF वन ऑफ द सेफेस्ट फंड, जो कि 15 साल आप अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करेंगे तो आपको 15 साल तक वेट करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल के साथ ही आता है। आपका अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एपेटाइट है, आप ज्यादा दिन इन्वेस्टमेंट करके वेट कर सकते हैं, यू शुड इन्वेस्ट ऑन पब्लिक, जो कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसको PPF बोला जाता है, जहां पे रिस्क ना के बराबर है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के पास जाता है और गवर्नमेंट इसको यूज करता है। जहां पे आप रिटर्न देख पा रहे हैं 7 to 9% आपको रिटर्न मिलेगा ऑन योर इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आता है बैंक्स में जो हम लोग FD करते हैं, ये सारी चीज के ऊपर टैक्सेबल है। आप जो देख पा रहे हैं, जो आपके ATC 1961 इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर आता है, उतना ही आप डिबेट ले सकते हैं, उसके बाद ये सारे इनकम टैक्सेबल होते हैं। नेक्स्ट आता है बैंक फिक्स डिपॉजिट, जो कि आप 7 दिन के अंदर चाहे तो उठा सकते हैं, जो भी प्राइस रहता है, और कुछ चार्जेस रहता है वहां पे, जो कि बैंक टू बैंक वेरी करता है उसमें, और यहाँ पे भी रिस्क नहीं रहता है। जो कि सीनियर सिटीजन स्कीम्स SSC बोला जाता है, वहां पे भी अगर आप इन्वेस्टमेंट, तो कोई सीनियर सिटीजन भी इन्वेस्ट करता है तो वहां पे उसको 5 साल तक वेट करना पड़ता है। फिर अगर आते हैं रियल इस्टेट, नेक्स्ट चलते हैं, और भी सारे हैं जहां पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे गोल्ड ETF, जहां पे हम लोग गोल्ड सोवेनियर बॉन्ड बोल सकते हैं, गोल्ड डायरेक्ट मेटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो मार्केट लिंक्ड है उतना ही प्राइस हम लोग उसका पाते हैं, और कोई टाइम लिमिट नहीं रहता है। आप आज अगर ट्रेड कर रहे हैं, आप आज एंटर कर सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं, और कोई भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकता है जो कि इंडियन सिटीजन है और बाहर का भी है। तो आप बाहर का डीमार्ट अगर ओपन किए होंगे तो बाहर में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, और फॉरेक्स में भी इसको कर सकते हैं। बहुत सारे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट आज तक आप फाइनेंशियल मार्केट में देख रहे हैं, इट्स ऑल कम विथ ए टाइम टू परफॉर्म बेटरली फॉर ऑल ऑफ यू। जब आप यहाँ पे आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक अच्छा टाइम लगता है उसको आपको एक प्रॉफिट में देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं फ्रॉम टिल 2018 टू टिल डेट 2018 से आज तक जो इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, हम लोग को लग रहा है क्यों हम लोग को रिटर्न नहीं मिल रहा है। अगर हम लोग कैलकुलेट करें आज तक जो इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं और जिस हिसाब से हम लोग को रिटर्न मिला हुआ है, उसका अगर कैलकुलेशन करें तो हम लोग ये जरूर समझ पाएंगे कि हम लोग को क्या मिला हुआ है। जब तक हम लोग ये कैलकुलेशन को नहीं समझेंगे, मार्केट में क्या चल रहा है उसको नहीं समझेंगे, और जितने भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है वो कितना कितना परसेंटेज मार्केट में दे के जा रहा है, और उसके बाद टैक्स रिबेट क्या होता है, टैक्सेशन क्या होता है, आफ्टर टैक्स डिडक्शन के बाद हम लोग को कितना हम लोग के घर में आता है, ये सारे चीज हम लोग को एक एक करके
सीखना पड़ेगा। और एवरी वीक आप लोगों को हम लोग ये डिटेल्स अपडेट देंगे ताकि आपके मन में ये डाउट नहीं ना रहे कि मैं जहां पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या है, मेरे इमोशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में मैं इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, आपको समझना पड़ेगा। ये चीज आपको दिखाने का मेरा मेन मोटो था। व्हेन यू स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, आप पहले इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, आज एक नया प्रोजेक्ट रिवोसेंट आप देख पा रहे हैं, वहां पे भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज करेंगे कल करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप जब यहाँ पे आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उससे पहले ये क्वेश्चन आप खुद को पूछिए, ये नॉलेज आप खुद के पास रखिए, ताकि मैं अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, उस इन्वेस्टमेंट से अगर कुछ रिटर्न में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं अपने इन्वेस्टमेंट को कितना टाइम दे सकता हूं टू गेट ए हैंडसम अमाउंट और टू गेट ए गुड अमाउंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जो आपको मैं बता रहा था कि कैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप कैलकुलेशन करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको फॉर्मूला दे दिया हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके भी आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जैसे जो कि करंट प्राइस है मार्केट का, जो भी एसेट आपके पास है, जो कि मार्केट का अभी करंट प्राइस और जो सेल प्राइस है, और जो इनिशियल टाइम में जो प्राइस देके आप खरीदे हुए थे उसको माइनस कर लीजिए और डिवाइड कर लीजिए जो इनिशियल कॉस्ट में आप खरीदे हुए थे, और मल्टीप्लाइंग कर लेंगे जब 100 के साथ, आपको पता चल जाएगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट किए हुए थे, जिस प्राइस से एंटर किए हुए थे, आज का प्राइस में आपको कितना % का मुनाफा हो रहा है। तो दिस इज अ वेरी क्लियर एंड इजी फॉर्मूला, आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। अगर भी कोई डाउट रहता है हम लोग के साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन, जो भी फाइनेंशियल हेल्प आपको चाहिए टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए, हम लोग सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे एक एक करके देंगे। जो एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर से हम लोग जो लिए हुए हैं, जो ज्ञान लिए हुए हैं, आपके साथ वो सारा यहाँ पे साझा करेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो एक्सिस, ये जो आप देख पा रहे हैं ग्राफिकल फिगर, व्हेन यू गिव योर इन्वेस्टमेंट विथ टाइम, आपका रिटर्न का जो जे कर्व है, आप देख पा रहे हैं कि धीरे 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 उसका प्राइस कैसे आपको एक प्रॉफिट की तरफ लेके जाता है। और कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, दैट इज टोटल ओपन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका अमाउंट जब आप जान लेंगे कि मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में कितना चाहता हूं, मेरा रिस्क कैपिटेशन क्या है, मेरा इन्वेस्टिंग करने का स्टाइल क्या है, मैं कहां पे इन्वेस्टमेंट करूं और किस किस हिसाब से करूं, ये सारे जब आप ज्ञान पा जाएंगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यू आर ऑन ए राइट बोट, और जहां पे आप हैं वहां से आपको वो सारे ज्ञान मिलेगा। और इस सारे ज्ञान को आप अप्लाई करके अपने जिंदगी में वो जो रास्ता बोल रहे हैं ना, फाइनेंशियल फ्रीडम, कोई देता नहीं है, वो आपको खुद अचीव करना पड़ेगा विथ योर ओन नॉलेज। सो माय डियर फ्रेंड्स, डोंट बी पैनिक, आपके पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आया हुआ है। उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी आज रात 2:30 बजे तक है, सो इससे चूकिए मत और डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। हम लोग नेक्स्ट, मैं आपको जब कभी भी सेशन दूंगा, फिर हम लोग एक नया सेशन दूंगा। आज ये था आपके बारे में कि जो कि इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट को कितना टाइम देना चाहिए आपको दिखा, मैं यहाँ पे सारी चीज दिखाया खोल के, जो कि बना बनाया नहीं है। यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, जहां पे भी बैंकिंग साइड में जाएंगे, जितना भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट आप पढ़ेंगे, वो सारे चीज आपको मिल जाएगा कि ये इन्वेस्टमेंट में इतना टाइम लगता है और इतना रिटर्न मिलता है, और ये रिस्क इसका है, और जो जिन जिन लोगों का रिस्क कैपिटेशन रहता है वो वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसेट एलोकेशन कैसे करते हैं, उसके बारे में। थैंक यू वेरी मच मनोहर सर, थैंक यू वेरी मच योगेश दोरिया सर, आज आप दोनों आए। होप सबका डाउट क्लियर हो गया होगा कि जो इन्वेस्टमेंट एंड टाइम टेनोर क्या रहता है, कि इन्वेस्टमेंट को एक अच्छा रूपरेख देने के लिए, एक अच्छा, हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट्स ऑन रिटर्न चाहते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, किस तरह का मेंटालिटी चाहिए और किस तरह का इमोशन चाहिए, होप सभी का क्लियर हो गया होगा। अगर आपका सबका क्लियर हो गया है, प्लीज राइट ऑन चैट क्लियर, सो दैट हम लोग आगे चले और आपके साथ वो सारे डिस्कशन करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच दोरिया सर, आप आ जाइए। अगर और किसी लोगों का कुछ डाउट है रिगार्डिंग
जो भी आप लोग को समझाया गया, जो भी आप अगर कुछ जानना चाहते हैं, यू कैन आस्क अस डायरेक्टली। और मनोहर सर, आप कुछ अगर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। थैंक यू आलोक सर, जो आपने इंफॉर्मेशन दी, डोरिया सर ने इंफॉर्मेशन दी है। हम एक एक्चुअली एक एजुकेशनल सेशन रखते हैं, जो कि हम हफ्ते में 1 या 2 बार हम इसको ग्रेजुअली बढ़ाना चाह रहे हैं, और आपको डे टू डे हम इंक्रीज करते हुए देखेंगे। हमारा जो बेसिक मकसद है, आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देने का, और नए मैक्सिमम लोगों को, जितने भी हम लोग एसोसिएटेड है और जितने भी नए पार्टिसिपेंट है, आप जितने लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाओगे, साथ में इंफॉर्मेशन लेंगे। जो इन्वेस्टमेंट है वो बस एक ब्रेन का गेम है, दिमाग का खेल है, नथिंग एल्स। वी ऑल आर सिटिंग एट होम, हम घर में बैठ के भी बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग कर रहे हैं। सब लोग अपना कार्य कर रहे हैं, जो भी जिस प्रोफेशन में है वो काम कर रहे हैं। साथ में हम अपने इन्वेस्टमेंट का एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जैसा कि स्पेशली टेन्योर के बारे में आलोक सर ने बताया है। कोई भी चीज को एसेट्स बनाना है, एक दिन में नहीं बन सकती है। दिस इज नॉट, आलोक सर ने बताया, योगेश सर ने बताया, किसी भी एसेट्स को बनाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमें उस पर कैसे एक्ट करना है। जब तक हम उस पर एक्ट नहीं करेंगे, तब तक उसका रिजल्ट नहीं आ सकता है। मैं इस सिस्टम के साथ काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग वेरी गुड, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो नॉलेज ले रहे हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड। एंड आई एम नॉट टेलिंग कि पीपल आर नॉट, मतलब किसी के बारे में कुछ किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। इट इज ओनली द professionalism which we have to follow, which Alok sir told very clearly and Yogesh sir told very clearly, ki how we have to wake up and try ready to understand the what is the algorithm basically. Am I right, Alok sir and Yogesh sir? If you want to, Yogesh sir, if you want to add something, please आप आए और अपने विचारों से थोड़ा सा और ब्रीफ करना चाहते हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो हम उसके बाद एक अपना क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेंगे। इफ एनीवन हैज अ डाउट, एनीबॉडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, वी विल गिव द रिस्पॉन्स ऑन दैट। राइट सर, प्लीज। बिल्कुल सर, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन आवर्स में भी बहुत टाइम लग जाता है। जी सर, प्लीज। हाँ, टाइम ऑलरेडी हो रहा है सर। हाँ, तो इसलिए जो है, अगर इनका कोई क्वेश्चन है किसी का, तो पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, किसी का भी क्वेश्चन है, प्लीज आप पूछिए। मनीष, मुकेश जी, आप कोई अनम्यूट कीजिए, आप पूछिए अपना